हेलो क्यूटीज, कैसे हैं आप सब। सो गाइज मैं आइलैंड का एपिसोड 8 लेके आ चुकी हूँ। आई नो कि बहुत देर हो चुका है बिकॉज मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो मैंने थोड़ा लेट एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, तो सॉरी गाइज। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा होता है जो कुछ पूजा कर रहा होता है और वो चट्टानों के ऊपर जोर जोर से कील ठोक रहा होता है। और चट्टान जो होता है अंदर से खोखला होता है, तो उसकी ज्यादा ठोकने से चट्टान टूट जाता है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। फिर जब वो अंदर आ देता है तो एक गुफा नजर आती है, और फिर जब वो और अंदर जाता है तो वो एक बॉडी को देखता है। वो बॉडी कोई और नहीं, गुप्तांग की बॉडी होती है। गुप्तांग उस आदमी को देखते ही उसके बॉडी से सारी एनर्जी ले लेता है और वो पावरफुल बन जाता है। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि गुप्तांग उन सफेद कपड़ों वाले आदमियों के साथ होता है, उनके बीच खड़ा होता है, जहाँ वो आदमी उसे कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अपने आप ही ऐसी जिंदा हो गए, ये सारा किस्मत का खेल है। तो गुप्तांग बोलता है कि तुम लोगों के कारण ही मैं एक मॉन्स्टर बना और तुम चाहते मैं तुम्हारी हेल्प करूं। मैं अभी झमेलों में नहीं पड़ना चाहता, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो वो आदमी गुप्तांग से कहता है कि हमें तेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए, और फिर उसके इशारा करते हुए उसका एक बंदा गुप्तांग का हाथ काट देता है और उसके हाथ काटते ही उसका ब्लड इकट्ठा कर लेता है। फिर वो कहता है गुप्तांग को, मुंह को तुम जानते ही हो, जिसने तुम लोगों को ट्रेन किया और जिसे तुमने मारा। मुख को मैं कंट्रोल करता था, उसके माइंड को मैं कंट्रोल करता था और वो मेरे इशारों पे नाचता था। उसे मैंने ही कहा था कि टेम्पल में लेस डायमंड को ट्रेन करे, और मेरा एक ही मकसद था कि मैं वांगजोंग को मारूं। पर तुम दोनों के कारण, मतलब तुम्हारे और बाम के कारण, मेरा प्लान फेल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए मैंने तुम्हें दोबारा जिंदा किया है ताकि तुम दोबारा से अपने मिशन पे जा सको। तो वो बंदा क्या करता है, भुगतान के ब्लड को जमीन में फेंकता है और वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और उसमें से ना ब्लैक कलर की काली धुआं निकलती है और वो सारा धुआं जाके भुगतान के अंदर घुस जाता है और भुगतान का जो हाथ कट गया था वो भी वापस आ जाता है। तो फिर ये बंदा कहता है कि मैं एक ऐसा दुनिया चाहता हूँ जहाँ मेरे जैसे लोग रहे और हम हमेशा जिंदा रहे। नेक्स्ट में हम मियो को देखते हैं जिससे बाम मिलने आया हुआ होता है और दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी मियो बाम का खंजर टच करती है, वो खंजर इतना गर्म होता है कि मियो का हाथ जल जाता है। तो बाम कहता है कि तुम पागल हो गई हो, क्यों, क्या कर रही हो? लेस डायमंड के साथ रह के तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो गया क्या? तुम क्या चाहती हो, लेस डायमंड और तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो मियो कहती है क्यों नहीं, हम दोस्त तो हैं। तो यहाँ पे बाम को बैजू की बात याद आती है, जहाँ बैजू बाम को बताती है कि हम दूसरा जन्म इसलिए लेते हैं ताकि हम पिछले जन्म का अधूरा काम पूरा कर सके। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ हमें दोहान को दिखाया जाता है जो चर्च में बैठा हुआ होता है और अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहा होता है। तभी यहाँ पे मिस्टर जैन आता है और उसे कहता है तुम अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकलो और जो तुम्हारा मिशन है मियो को प्रोटेक्ट करने का, उस पे ध्यान दो। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि मियो अपनी फ्रेंड सुजोन के रेस्टोरेंट पहुंचती है, जो रेस्टोरेंट बंद हो चुका है और सुजोन स्कूल से भी रिजाइन दे चुकी है जब से उसका फियांसे मरा है, और वो इस शहर को भी छोड़ के जा चुकी है बिना बताए मियो के। तो मियो बहुत ज्यादा सैड होती है और वो कहती है कि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं अब किसी भी आदमी की जान नहीं गवा सकती। तो वो जाती है और बैगजो से मिलती है और उसे कहती है कि मुझे वांगजो बनना है। तो यहाँ बैगजो कहती है कि ये बहुत डिफिकल्ट है। वांगजो ने अपनी पूरी लाइफ लगाकर काफी डिफिकल्ट ट्रेनिंग की थी, तब जाके उसने अपनी शक्तियों को प्राप्त किया था, तो ये तुम नहीं कर सकती हो। तो यहाँ पे मियो कहती है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं काफी मेहनत करूंगी। तो बैगजो एक मिरर लाके मियो को देती है और कहती है तुम उसमें देखो। जब मियो उसमें देखती है तो उसे लगता है कि वो कहीं और पहुंच गई है और उसे वहाँ पे वांगजो की झलक भी दिखती है और उसे बहुत ज्यादा पेन होता है और वो रोने लग जाती है। तो बैगजो कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था ये प्रोसेस बहुत पेनफुल होगा, तुम नहीं कर पाओगी। उसका हम देखते हैं नेक्स्ट में कि मियो एक कार में बैठी होती है और वो कहीं जा रही होती है। वहाँ पे यूजिन और सुजोन आती है और सुजोन मियोन के लिए अपने हाथों से बना हुआ स्कार्फ लेके आती है और फिर मियोन जब अपने घर जा रही होती है वापस, तो साथ में बाम होता है। तो यहाँ मियोन बाम से पूछती है कि अगर मैं वांगजून की सारी शक्तियाँ प्राप्त कर लेती हूँ तो क्या मैं वांगजून रहूंगी या मियोन? तो यहाँ पे बाम कहता है कि जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो, जैसा तुम्हें फील हो तुम वैसा ही बनना। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि मिस्टर जैन के साथ मियोन शूटिंग प्रैक्टिस कर रही होती है और उस प्रैक्टिस के दौरान वो बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए बैगजो के घर रहेगी। नेक्स्ट डे मियो अपने रूम में कपड़े पैकिंग कर रही होती है, तो ये पीछे जोहान आता है और कहता है कि मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। पहले तो बाम उसे मना करता है कि नहीं मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, पर मिस्टर जैन के कहने पे मिस्टर जैन जब मियो के सारे शेड्यूल बताता है कि उसे कब क्या चाहिए, तो बाम मान जाता है और कहता है कि ठीक है तुम चल लो मेरे साथ। फिर तीनों निकल लेते हैं और बैगजो के पास जाने के लिए, और जब वो वहाँ पहुंचते तो बाम बैगजो को देखता है कि वो पहले से ट्रेनिंग के कपड़ों में है, और जब वो मियो को देखता है ट्रेनिंग के कपड़े में तो उसे वांगजो की याद आ जाती है, बिल्कुल वो वांगजो जैसी लग रही होती है और बाम उसे देखता ही रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि बैगजो मियो को लेकर जंगल की तरफ जाती है
और बाम को कहती है कि तुम यहीं रहो। पीछे जोहान भी जा रहा होता है तो बाम उसे जाने देता नहीं है और बैगजो मियो को लेके बीच जंगल में चल जाती है और उसे बताती है कि उसे क्या करना है। और बैगजो कहती है मियो को कि तुम्हें जमीन से सारी एनर्जी इकट्ठी करनी है अपनी बॉडी के थ्रू। मियो जमीन पे बैठ जाती है, उसे कुछ समझ तो नहीं आता कि बैगजो क्या कहना चाहती है, पर वो बैठ जाती है। यहाँ बैगजो बताती है उसे तुम्हें बैरियर बनाने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और इस दुनिया में 5 एनर्जियां हैं जिसे तुम्हें अपनी बॉडी में इकट्ठा करना होगा। और वो एनर्जियां हैं हवा, पानी, धरती, आसमान और सूरज। तुम्हें सारी शक्तियों को अपने बॉडी में कंट्रोल करना होगा और तुम उन शक्तियों के थ्रू ही बैरियर बना सकती हो। तुम्हारे चेस्ट पे एक निशान है, जब वो चमकने लगेगा इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारे अंदर शक्तियाँ आ चुकी है और तुम बैरियर बनाने के लिए सक्षम हो। और यहाँ मियो को बैगजो की कोई बात समझ नहीं आती है, फिर वो पूछती क्या करे। तो यहाँ पे बैगजो से कहती है कि तुम आंखें बंद करके मेडिटेशन करो। फिर बैगजो वहाँ से आ जाती है और बाम उनसे पूछता है तो बैगजो बोलती है कि वो मेडिटेशन कर रही है। और तो यहाँ पे बाम कहता है कि मैं जा रहा हूँ उसके पास। तो बैगजो से बोलती है कि तुम अगर जा तो रहे हो पर उससे 50 कदम दूर रहकर ही उसको देखना। तो बाम मिनो के पास चला जाता है और दूर से खड़ा होकर मिनो को प्रैक्टिस करते हुए देखता है। इधर हम देखते हैं कि बैगजो जोहान से बात कर रही होती है और जोहान लकड़ियाँ काट रहा होता है। तो बैगजो कहती है जोहान को मियो को वांजियो बनने का भूत चढ़ा हुआ है और जब तक वो ऐसा करती है उसको बहुत ठंड लगेगी, उसको फीवर भी चढ़ेगा। जितनी वो अंदर से गर्म रहेगी उतना ही बाहर से वो ठंडा रहेगी। तो इसलिए जब तक उसकी ट्रेनिंग चलती है तो हमें उसे गर्म पानी से नहलाना होगा ताकि उसका बाहर और अंदर दोनों का टेम्परेचर बैलेंस में रहे। तो बैगजो जोहान से पूछती है कि तुम क्यों पीछे पड़े हो मियोन के कि इसके पावर्स वापस आ जाए। तो जोहान कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया को बचाऊँ और मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं दुनिया को बचाऊं। दूसरा हम देखते हैं कि मियो बहुत बोर हो रही होती है, उससे मेडिटेशन हो नहीं रहा होता है। तो बाम उसके सामने आता है और कहता है कि तुम ठीक हो। तो मियान बोलती है कि मैं बोर हो रही हूँ। तो वो बाम का हाथ पकड़ खड़ी होती है और उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। बाम अपना जैकेट उतार के उसको दे देता है। फिर दोनों वापस घर आते हैं तो देखते हैं कि जोहान पानी गर्म कर रहा होता है चूल्हे पे और उसकी हालत खराब हो जाती है पानी गर्म करते करते। रात में डिनर के टाइम बैगजो से मियोन पूछती है कि यूजिन कहाँ है। तो बैगजो बताती है कि मैंने कुछ टाइम के लिए उसे उसके फ्रेंड के यहाँ पहुँचा दिया है तो वो वहीं रहेगी। फिर हम देखते हैं कि सिर्फ मियोन को चिकन दिया होता है बाजी ने और बाकी दोनों को कुछ नहीं दिया होता। तो दोनों ट्राई करते हैं चिकन लेने के लिए तो बैगजो मना कर देती है और कहती है कि नहीं सिर्फ मियोन के लिए चिकन है। इधर मियो रोज पूरी ताकत से अपनी प्रैक्टिस करती थी और बाम उसे दूर से खड़ा होकर देखता था और धीरे धीरे मियोन की प्रैक्टिस के कारण उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन बढ़ता जा रहा था और इधर मौसम भी चेंज हो रहा था और इधर यूजिन भी वापस आ गई थी। बैगजो को देख गुस्सा करती पर वो कहती है कि बैगजो ने कुछ खाने को लेके आई है। तो सबके सब बैठ के खाना खा रहे होते तभी बैगजो को एक अजीब सी एनर्जी फील होती है और ये सेम एनर्जी बाम को भी फील होता है। और हम जंगल में देखते हैं तो हमें भुगतान को दिखाया जाता है जो चुपके से मिनो को देख रहा होता है और जब मिनो को ये एनर्जी फील होती है जब वो पीछे देखती है तो भुगतान को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एपिसोड 3 में। ऐसे आप लोग ना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तब के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं एपिसोड 3 में। लव यू ऑल।